टिकैत साहब एमएसपी ते कमेटी बननी सी, हाँ, पर हाले तक वो कमेटी कित्थे है? क्या दुनिया का दूसरा किंग जोंग भारत में पैदा हो चुका है? रोटी को बाजार की वस्तु बनाना चाहते हैं। संयुक्त समाज मोर्चा राजनीतिक पार्टी बन जाती है बन जा कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ सलाह ਲਈ गई सी? ऑनलाइन समझौता हुआ है भारत सरकार से, उसमें बहुत से सवाल रह रहे हैं। कोई 5 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, हाँ, ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, पर ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? अगर भारत सरकार मिलेगी तो हम उससे जरूर बात करेंगे, वो तो मिल ही नहीं रही। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद जी। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, हाँ जी, ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, हाँ जी। पर हुण अंदोलन की अगली रणनीति की है? अंदोलन खत्म होया कि अगे चलाना पड़ेगा? देखो, कोई चीज खत्म नहीं होती, खत्म तो फसल भी नहीं होती जी अगर खत्म होगी तो अकाल पड़ेगा, भूखमरी आएगी जी, तो आंदोलन भी स्थगित होते हैं। जब जरूरत होती है तो फिर उसको वापसी करते हैं। जी। तो अभी आंदोलन डिजिटल समझौता हुआ, एक रूबरू नहीं हुआ जी, ऑनलाइन समझौता हुआ है भारत सरकार से, उसमें बहुत से सवाल रह रहे हैं। सरकार उनका समाधान कब तक करेगी वो सरकार बताएगी जी, हम पूरे देश में जाएंगे, अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे जी। 2022 वैचारिक क्रांति का आंदोलन होगा, अपनी बात एक दूसरे के सामने रखने का आंदोलन होगा जी, वो हम पूरे देश के सामने रखेंगे। जी। जो मसले हैं और भी बहुत मामले हैं, उन सब मामलों को जनता को जागरूक करेंगे, उनके हक हकूक की आवाज उठाएंगे, कैसे आंदोलन होता है उसकी बातचीत करेंगे जी। आंदोलन का स्थान आने वाले टाइम पे ये नहीं कि एक ही जगह उसका फोकस हो, जी, जहाँ पे जरूरत हो वहां पे अपनी बात अपनी भाषा में जनता कह सके। पर राकेश टिकैत साहब के जिद्दां ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, हाँ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, हाँ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ, हाँ। ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ? अभी नहीं बताएंगे आंदोलन कब होगा, कैसे शुरू होगा, उसका स्थान और टाइम क्या होगा, वो भी कोई डिसाइड नहीं है। अभी हमने कहा है कि वैचारिक क्रांति है, अब जी, विचार से अपनी बात जनता के बीच में कहना। और हम 13 तारीख को राजस्थान जा रहे हैं जी, 14 में हिसार हरियाणा में आ रहे हैं, फिर यहाँ के थल में, उसके बाद में हम तमिलनाडु और कर्नाटक जा रहे हैं जी। तो हम सब जगह अपनी बात रखेंगे, वहाँ के जो इशू होंगे उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ की सरकार से बातचीत करेंगे जी। अभी तेलंगाना के सरकार आई, उनके मुख्यमंत्री आए, उनसे बातचीत हुई जी, उनको कहा कि जो कंपनसेशन है जो किसान शहीद हुए आप उनको भी कुछ फंड अवेलेबल करवाओ, तो उन्हें 21 करोड़ रुपया देने की बात करी जी, वो दे रहे हैं उसमें पैसे। तो इसी तरह के और भी मुख्यमंत्री आएंगे, उनकी क्या पॉलिसी है उन सरकारों की जी, हर स्टेट टू स्टेट पॉलिसी पर डिस्कशन करेंगे। भारत सरकार से किन पॉलिसी पे बात करनी उस पर करेंगे। अगर भारत सरकार मिलेगी तो हम उससे जरूर बात करेंगे, वो तो मिल ही नहीं रही जी। ऑनलाइन बातचीत होती थी वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। मेरा वही सवाल सी कि कोई 5 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, हाँ, कोई 3 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? हाँ, मिला कम, कब मिला इसी बात के लिए तो जाएंगे हम जनता के बीच में कि मिला भाई 13 महीने आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार ना मिलती हो। क्या इस तरह की सरकारें देश में चाहिए? क्या देश कोरिया बनने जा रहा है? क्या देश में एक ही आदमी का राज होने जा रहा है? क्या दुनिया का दूसरा किंग जोंग भारत में पैदा हो चुका है?
इन सब बातों पे बहस होगी देश में जी। उसी के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं जी। हाँ। लेकिन टिकैत साहब, आप एक बात मानते हैं कि जनता जो ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ भूल जा। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ऐसा की फार्मूला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ के लोग याद रख सकेंगे? याद रखेंगे, अब जाएंगे उनके बीच में, उनको सब फार्मूला याद दिलवाएंगे। हाँ, देखो बेरोजगारी बहुत फैल गई है, बच्चे बहुत बेरोजगार हो गए जी, महंगाई बढ़ गई, नौकरियां है नहीं, परचेजिंग पावर खत्म होती जा रही है जी। देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी करनी है, देश को कमजोर कर रहे हैं, देश की जनता के पास में पैसा ना रहे, यह हालात पैदा कर रहे हैं जी। यहाँ पे लेबर कॉलोनी भारत को बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, बाहर के लोग आएंगे, वे इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उसमें सस्ता मजदूर कैसे मिलेगा उसकी एक तैयारी चल रही है। जैसे बिहार स्टेट में सिर्फ मजदूर तैयार होते हैं, या कोई वहां से पढ़ लिख लिया तो अधिकारी वो बन गया, नहीं तो मजदूर वहाँ खेती किसानी सब कुछ वहाँ पे खत्म सा हो चुका है, कुछ नहीं बचा वहाँ पे। मंडियां वहाँ की बंद होगी आज से करीब 14-16 साल पहले, और यही हाल पूरे देश में ये करना चाहते हैं। रोटी को बाजार की वस्तु बनाना चाहते हैं, जबकि रोटी जरूरत की चीज है जी। इनका है कि पूरा फूड चेन पे हमारा अधिकार हो, भूख के आधार पे दुनिया में रोटियों की कीमतें तय हो, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड चला हुआ है पूरी दुनिया में जी। और उसका जो प्रभाव है वो यहाँ पे भी है। तो हमको रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देना जी, रोटी तिजोरी में ना रखी जाए, अनाज गोदामों में बंद ना हो जी, ये एक जरूरत की चीज है। तो इस पे एक अभी चलेगा मूवमेंट जी। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, मजदूर तो भाई किसानी छोड़कर मजदूर बनने जा रहे हैं धीरे धीरे। हमने कहा कि जो बिहार से लोग हैं वे मजदूरी का काम करते हैं, चाहे वो खेत में मजदूरी करते हो, वो इंडस्ट्रीज में, आप पंजाब लुधियाना चल जाओ तो वहां पे भी वहां का ही मिलेगा जी। गांव का किसान है वो, जब दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो मजदूर और लेबर को आ जाता है जी। लेकिन देश का निर्माण दाता है, उसकी भी हम बातचीत करेंगे पूर्ण रूप से जी। उसका भी इशू उठाएंगे कि जो किसान है वो मजदूर ना बने जी। इस जमीनों को छोड़कर जमीनों पे बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा, जैसे दूसरे बहुत कंट्रियां हैं कि वहां पे जमीनों पे बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस वहां पे जमीनों बने हुए हैं जी। ये तो उस तरह की पॉलिसी यहाँ पे लागू ना हो। ये टर्की एक देश है तो वहाँ पे पूर्ण रूप से पशुधन खत्म हो गया, वहाँ एक भी पशु नहीं है, दूध पूरा बाहर से आता है। यहाँ पे भी यही पॉलिसी चल रही कि दूध की पॉलिसी लाके जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको बाहर से जा रहे हैं, तो पशुधन को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे ब्राजील की तरह जमीनें, जितना बड़ा हरियाणा के 2 आदमी के पास में इतनी जमीन है, क्या ऐसे काम चल जाएगा? तो यहाँ पे उस तरह की पॉलिसी देश में नहीं चलने वाली है। उसके लिए हम पूर्ण रूप से निगरानी रखे हुए हैं। उसके लिए बातचीत का माध्यम होगा या आंदोलन का, उन चीजों से यहाँ की जनता पीछे हटने वाली नहीं है जी। टिकैत साहब, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ, दूर रहे। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बन जा। ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? वो संयुक्त मोर्चे की पार्टी नहीं है। कुछ लोगों ने, वो 7 जत्थेबंदी थी, वो उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी जी। और वो भी जब बनाई जब वहां पे आंदोलन समाप्त हुआ और 4 महीने की सब लोग छुट्टी पे घर गए।
अब भाई घर जाके कौन क्या काम कर रहा है, इतना बड़ा पैरची तो ये संयुक्त मोर्चा भी नहीं है जी कि उसके घर तक निगरानी रखा कि तुम घर में क्या खा रहे क्या पी रहे। जी वो 4 महीने की छुट्टी पर सब लोग गए थे। पर गल तो ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। नहीं, हम 4 महीने बाद ही बात करेंगे, हम बात करेंगे अप्रैल में। जिसको कोई एप्लीकेशन लगानी, कोई बातचीत करनी, हम छुट्टी के बीच में डिस्टर्ब नहीं करते किसी को जी। हाँ, सो हले ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। हाँ छुट्टी चल रही है अभी। राजनीति ਕਰਨ ਜਾਂ कुछ भी करो, भाई अपने घर पे कोई आदमी कुछ ही करो, वो इस बेडरूम में सो या उसमें सो, या वो कहे मैं तो छत पर सोऊंगा यहाँ पे जी। तो जहाँ उसकी मर्जी भाई, अपने घर में वो कुछ ही करो। वो छुट्टी पे गए, वहां से तो छुट्टी 4 महीने की उनकी, 1 जनवरी से उनकी छुट्टी है, दिसंबर से, अब उनकी मार्च में खत्म हो जाएगी। तो 1-2 अप्रैल में उनसे बातचीत कोई करेगा तो अपना कर लेंगे उनसे बात जी। टिकैत साहब MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, हाँ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ नहीं की कर रहा है। अभी ठंडे बस्ते में है, वो भारत सरकार के ठंडे बस्ते में है। तो हम भी जा रहे हैं, हमने कहा तो कि हम पूरे देश भर में जाएंगे, वहां के लोगों को बताएंगे कि कमेटी बननी थी, वह कमेटी भी नहीं बनाई। जो भारत सरकार को बातचीत कर रही थी वो बात भी नहीं कर रही जी। 13 महीने आंदोलन चला, 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने बात करी लास्ट, और उसके बाद में कोई बातचीत नहीं करी। जो समझौता हुआ ये डिजिटल समझौता है एक किस्म से, आदान प्रदान, पेपर का आदान प्रदान हुआ, मिला कोई किसी से नहीं है। तो भाई डिजिटल समझौता किससे करा है उसका पता नहीं है, सरकार कहाँ है, सरकार हमको मिली नहीं। तो जनता के बीच में बताएंगे क्या इसी तरह के लोग चाहिए। वोट मांगने जाएंगे तो फिजिकल रूप से जाएंगे जी, किसानों से समझौता करेंगे तो डिजिटल करेंगे जी। हमने कहा कि हमारे फसलों के दाम भी आप डिजिटल तय कर दो, भुगतान करवा दो, लेकिन ना भुगतान मिलेगा 1 साल बाद में। गन्ने का भुगतान है तो 1 साल में मिलेगा। जब कि डिजिटल इंडिया किया जा, हाँ डिजिटल इंडिया का आ जा। हमने तो भाई बातचीत डिजिटल से करी, हमारा भुगतान भी डिजिटल करवा दो। बिल्कुल। सो टिकैत साहब अगला सवाल ये है कि तुसी चोणां दी गल कीती, राजनीति दी गल कीती, इलेक्शन दी गल कीती। यूपी दे विच इलेक्शन दा माहौल पूरा गर्म है। हाँ पूरा गर्म ते है। सब तो ज्यादा गर्मी तुसी वधाई हुई है। हाँ गर्म है भाई, चुनाव बिना गर्मी सर्दी के चुनाव होता है क्या? पर गर्मी सबसे ज्यादा राकेश हाँ गर्मी में तो भाई बगैर टेम्परेचर के तो रोटी भी नहीं बनती जी। हाँ तो चुनाव पूरा गर्म है, उसको गर्म कर रखा। अब गिनती पे भी हमने कहा कि जब गिनती होगी जी तो उस पर लोग 2 दिन की एग्रीकल्चर हॉलिडे रखें जी। किसान खेत से छुट्टी रखे 2 दिन, 9 और 10 तारीख में। ये अगर 10 तारीख 9 में भी जाना है तो लंच तक काम कर ले, लंच के बाद में अपने गिनती पर जाए, अपना ट्रैक्टर लेकर जाए जी, रिजाई गद्दा लेकर जाए, रात को वहीं रुके, सुबह गिनती करवाए, अपनी खाने का सामान लेकर जाए जी, खाना पीने का सामान उसमें लेकर जाए, पानी लेकर जा, गोदी लेकर जा, कान से 4 अंगल ऊपर वो लेकर जा, ज्ञानदेही उसको साथ लेकर जाए। हाँ तो ये सारी चीजें उनको 4-5 चीजें चाहिएगी उसको वहां पे। तो आप समझते हैं कि इस तकनीक से अगर गलत गिनती होती है, हाँ तो गलत गिनती होगी तो ज्ञानदेही साथ में रहेगी तो वो ज्ञान देगी जी। गलत गिनती नहीं हो रही, जब उसको घेर कर रखेंगे तो गलत गिनती नहीं होगी, वो गिनती ठीक होगी फिर जी। हाँ एक समस्या होर भारत दे अगे आन खड़ी है। भारत दे बहुत सारे बच्चे यूक्रेन दे विच फसे होए ते केंद्र सरकार कह रही है कि बच्चों नूं असीं लैके आ रहे हैं, नारे भी लगा रहे ने अते झंडे भी उन्हां दे हत्थ विच दित्ते हुए ने। किस प्रकार देखते? उसमें वोट तलाश कर रहे हैं, बच्चों से लगाव नहीं है, वोट से ज्यादा लगाव है। बच्चों से कम लगाव है, उसमें वोट तलाश कर रहे हैं। कोई दूसरा कंट्री होता अपने फाइटर विमान लेकर जाता साथ यहाँ से ही, और अपने सारे बच्चों को एयरपोर्ट से ही वहां से ही फ्लाइट में लेकर आता जी। ये तो बाहर जो साइड की कंट्री हैं, बच्चे अपने आप अंदर से आ रहे हैं, जो वहां पर आ जा फ्लाइट में बैठे उन्हें लेकर आ रहे हैं। अंदर से निकालने का कोई इनका प्रोग्राम नहीं है जी। न इनकी कोई बातचीत है। नहीं तो कह सकते हैं 2 दिन भाई युद्ध विराम है, 2 दिन जी। हमारे जब तक बच्चे नहीं निकलेंगे यहाँ कोई फायरिंग किसी भी तरफ से नहीं होगी।
और अपना बच्चों को ले आओ, जो भी नजदीक एयरपोर्ट है उनसे निकाल के जा सकते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं भाई, सो रहे हैं क्या? देश में पॉलिसी सिर्फ एक बात की है कि वोट कैसे मिलेगी, उसकी पॉलिसी बन रही है। क्या ऐसे टाइम पे एक संयुक्त मीटिंग नहीं भारत सरकार कर सकती थी? सारे विपक्ष वालों को सबको बैठ के उस पर पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि हमारे बच्चे कैसे आने चाहिए। उस पर कोई पॉलिसी नहीं है। चुनाव में व्यस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री 3-3 दिन और 10-10 दिन में चुनाव में लगा सकते हैं जी, अपने बच्चों के लिए नहीं लगा सकते। तो ये दुखद घटना है और देश के नौजवानों को ये चीजें समझनी चाहिए जी। हमने तो कहा कि भाई हमारा नौजवान टैंक चलाना भी जानता है, किसान ट्रैक्टर भी अपना चलाता है। भाई ट्विटर चला, उसको फॉलो करो, जो हम चीज कहते हैं उसको बताओ, और बच्चे उस पर चला भी रहे हैं। रहो कोई कहीं ट्विटर चलाओ वहीं, तो इन चीजों पर भी ध्यान यूथ को देना पड़ेगा जी। टिकैत साहब, आखिरी सवाल, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, हाँ रहती है, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, हाँ ਪਰ ਆਖਿਰ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ किस पार्टी दी सरकार चाहते हैं? पार्टी की नहीं सरकार देश में होनी चाहिए। पार्टी तो जब चुनाव लड़ रहे तो बगल हो जाए, फिर तो भारत सरकार चाहिए। और जब तक देश में पार्टियों की सरकार रहेगी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने पद पे बन के किसी पार्टी की मदद करेंगे तो देश का भला हो ही नहीं सकता जी। वो प्रधानमंत्री सबका है, सबके लिए फिर काम करे जी, पार्टी के लिए काम ना करे। चोरी मत करे, चोरी करके और सामान अपने घर भिजवाओ। अगर आप नौकर रख लिया और वो फिर चोरी कर अपने घर पर सामान दे जा लगे तो उसको कोई रखता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है चोरी, देश का मुख्यमंत्री भी चोरी कर रहे हैं। चोरी ना करे अपनी पार्टी के लिए कि मैं रहूंगा यहाँ पे और दूंगा वहां पे, ऐसे नहीं से काम चलेगा देश में। चोर है, पकड़ा गया भाई, और उसकी जो सजा है वो जनता को देनी पड़ेगी। टिकैत साहब, किस दी छवि देख रहे हो तुसी प्रधानमंत्री च? प्रधानमंत्री तो कोई आ जाओ तो ठीक करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री तो कोई आ जाओ ठीक काम करें जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सो दोस्तों, ये सन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय बुलारे राकेश टिकैत जी। गल्लां बातां बहुत हो गईयां, बहुत सारियां गल्लां कीतियां, किसानी बारे, अंदोलन बारे भी, यूक्रेन के मसले ते भी चर्चा की है। सो तुहाडी की सहमति है इन्हां दीयां गल्लां ते, इन्हां वल्लों दिते गए विचारां ते, अंदोलन दोबारा शुरू करन ते? कोई भी राय तुसीं सानूं जरूर दसना। देश ਅਤੇ दुनिया नाल जुड़ियां हर प्रकार दीयां अपडेट्स के लिए इसे प्रकार जुड़े रहना साडे नाल ते देखते रहना वॉइस ऑफ पंजाब टीवी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी महाराज।